प्रिया कैसेट प्रेजेंट। कोई कहता है आदरी सम्मानी बड़े भैया, कोई कहता है कि बीत गए वो जमाने नहीं आते, बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, क्योंकि अब पड़ोसी भी आग को बुझाने नहीं आते। देखेगा, मैंने एक गीत गाया कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, और तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। देखिए, जैसा भी जवाब दिया सम्मानी बड़े भैया हमारे शास्त्री धर्मेंद्र दिग्गज जी ने, वो बहुत अच्छा है। कविता पढ़ गए, लेकिन सोचने की बात आदरी बड़े भैया मैं असमंजस में तब पड़ गया जब आपने कहा कि वो जुआ है, पैसे ले लो बेटा, ये है पढ़ाई लिखाई का मामला। देखेगा, महेश सिंह चौहान भैया जी आपके कर कमलों से 101 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार हुआ है। आदरी बड़े भैया ने कहा कि वो जो जुआ हुआ था वो झूठ मूठ का जुआ था, झुटुल। अच्छा आदरी बड़े भैया, कोई झुटुल जुआ में अपनी पत्नी को लगा देगा और का? अच्छा झुटुल जुआ है तो उसकी पत्नी फिर उसके वस्त्र उतारे जाएंगे। ये दादा वहीं से आ रहे हैं। आप ये कहिए कि वो वस्त्र भी झूठ मूठ उतारे जा रहे हैं, आप ये कहिए सब कुछ वहाँ झूठा चल रहा है। जी ये बात हजम नहीं हुई भाई। ओहो, ये डकार नहीं आई। आप सुनेगा, आपने कहा ए बेटा सीटी बंद कर दो। हे माधव, हे हे माधव, हे माधव दिखता है सब कल ये सहे। आपने कहा अरे सारा दल बेध्वंस है, और एक नजर में देख ले। ये होता है गाना बजाना। अब आपने कहा कि पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। आपने कहा कि जो फूल फल रहे हैं, जो फूल फल रहे हैं वो फल क्या करेंगे, और जो देख चल रहे हैं वो चल क्या करेंगे। आदमी बड़े भैया, जो हम कह रहे हैं वही सब आप कह रहे हैं, और आपने यह कहा कि जो चल रहे हैं वो चल के क्या करेंगे। अब हमारे तो कुछ समझ में इसमें आया नहीं भैया। ये एक अलबेला का बंडल है, कोई बोरी का बंडल नहीं है जो बारू भर लोगे उसमें बेटा। चलिएगा, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन मैंने एक चीज गाई, अरे सतयुग में रहे आदमी बड़े भैया, मैंने कहा अरे सतयुग में रहे बिन शादी के नारद बीड़ाधारी। अब ये बात आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं लगी, अखली नहीं। आपने कहा कि नारद जी के 12 बच्चे हुए। आदरी बड़े भाई, एक बात सोचिए कि नारद जी जब उस समुद्र में, जब उस तालाब पर, उस सरोवर पर नहाए हैं
तो नारद जी की काया स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई है। तब नारद स्त्री बन गए हैं, तो वहां नारद का चोला खत्म हो जाता है, नारदपन खत्म हो जाता है। हाँ, हम मानते कि नारद जी बने रहते और उनकी शादी होती तब बच्चे होते। नारद स्त्री के रूप में उस जल में नहाने से परिवर्तित हुए, तब नारद स्त्री बन गए हैं, तब बच्चे हुए। ये भागवत नहीं है, ये बात है स्त्रीलिंग की और पुरुषलिंग की। हाँ, ये पुरुषलिंग की बात। चलिए, और आपने आदमी बड़े भैया एक बात और बहुत अच्छी कही। पप्पू फेल हो गया अब तो। और देखेगा, जब मैंने एक चीज कही, इस बात को ही छोड़िए, मैंने कवित्व में गाया कि वीरनों में वीर एक वीरनों में वीर एक वीर हनुमान भये, और सीना को फाड़ सिया राम को दिखाए गए। तब हमारे भैया ने कहा कि हनुमान जी कोई वीर नहीं है। शीशराम भैया ये है हाथ रस वाले हाथ। इन्होंने कहा कि हनुमान जी कोई वीर नहीं है। अरे मैं ये कह देता हूँ कि हनुमान जी से बढ़ के कोई वीर नहीं है। आपने कहा कि लव कुश के संग में तो युद्ध में बधाए, लव कुश के साथ में हनुमान जी युद्ध में बधे, हम मानते हैं। लेकिन वो प्यार के वशीभूत होके बधे। उन्हें मालूम था, इन्हें मालूम था कि ये लव कुश जो है मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव भगवान राम के पुत्र हैं। ये जानते हुए प्यार के वशीभूत बधे थे। नहीं, हनुमान जैसा कोई वीर नहीं। सुनेगा, फिर मैंने कहा कि दानों में दानी देखो कर्ण वीर दानी है, कि दानों में दानी देखो कर्ण वीर दानी है, और सबा मनो सोनो रोज दान मेगा। आपने कहा मैं ये भी दान नहीं मानता हूँ, ये भी गलत, ये भी दान नहीं है। आपने कहा कि दानों में दानी देखो दधीच ऋषि दानी भये। मानते हैं कि महर्षि दधीच ने अपना तन दान में इंद्र को दे दिया था वृत्रासुर राक्षस को मारने के लिए। लेकिन आदरी भैया, केवल तन दान में देने से कोई दानी नहीं हो जाता। सुनिए, लता मंगेशकर ने अपना गला दान में दे दिया है। जब वो मर जाएंगी तब उनका गला दे दिया जाएगा दान, उन्होंने अपना गला कर दिया है। और सुनिए, ऐश्वर्या राय ने अपनी आंखें दान कर दी हैं। जिस दिन वो मर जाएंगी उस दिन उनकी आंखें ले ली जाएंगी। अब सुनिएगा, कर्ण ने क्या क्या दान किया। कर्ण का जो कवच बचपन से ही उसके जन्म के साथ आया था, वो इंद्र को दे दिया था। आप उसे दानी नहीं कहेंगे? बहुत अच्छे। मैं नहीं दानू मानूंगा। आदमी भैया ने कहा कि मैं नहीं मानता दानी। नहीं मानेंगे वो। कर्ण दानी नहीं है। जो आदमी अपने कवच को अपने शरीर से अलग करके दे रहा है वो दानी नहीं है। माता कुंती को अपने 5 बार दे रहा है, वो दानी नहीं है। अब सुनेगा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा कि पल्ले में बल्ली के को रावण वीरो बल्ली भय, और सोने को पूरा में तो नगरी बना। आपने कहा कि रावण की लंका नहीं मानूंगा, वो तो भगवान शंकर ने दान में दी। अच्छा ये बताओ, तुम दान में अपना ये कुर्ता मुझे दे दो, तो फिर ये अखिलेश का कुर्ता नहीं हो जाएगा? नहीं, वो तो दिग्गज गुरु का रहेगा। जब आप शंकर ने दान ही कर दी लंका रावण को, जब दान दे दी जाती है कोई चीज, तो फिर वही मालिक हो जाता है जिससे चीज दे दिया। उस पे अधिकार उसी का होता है जिस पे चीज होती है। मान लीजिए जिसने आपको कन्या दान में दे दी, तो वो कन्या आपके लिए दान कर दी है, वो आपकी हो गई है। अब आप कहेंगे हम अपनी पत्नी को अपनी नहीं मानूंगा, तो उनके पिताजी की है। एकलव्य ने अंगूठा दान में दे दिया था, वो दान दे दिया। फिर मैंने कहा कि धरती मैया हंस के बोली काहे घमंड करे, और बड़े बड़े वीर देखी मोई में समाए। अब आपने यहाँ भी कह दिया कि मैं नहीं मानूंगा, केवल मिट्टी मिट्टी में समाती है, बाद बाकी के तो सब परमात्मा में समाते हैं।
दिन भर गैया के गले काटो, दिन भर लूट मार करो तो परमात्मा ही में समाये रहे सब। देख लो भैया, कच करो सब परमात्मा में समाये रहे। राधे राधे का भेष बनाए बैठे जेब काटो मट्टी मट्टी में मिलाई और दिक्कत भैया परमात्मा मिल जाएंगे। और क्या? चलो सब बढ़िया चल रहा भैया, अच्छी बात है, कमाने खाने दो और देखेगा इसी से कमा खा रहे हैं ये। एक बात और आई, आपने संज्ञा को सूरदेव की पुत्री बताया। आदमी बड़े भैया, आप हमारे बड़े भैया हैं, आपको हमसे ज्यादा ज्ञान है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है स्वामी जी, तो जो संज्ञा है वो सूर्य की पुत्री नहीं है, संज्ञा सूर्य की पत्नी है, जो कि अगर प्रमाण मेरा गलत हो, पत्नी है। दूसरी बात, सूर्य की दूसरी पत्नी है छाया, एक संज्ञा और दूसरी छाया, जो छाया शनि देव की माँ है। चलेगा, यहाँ तक मैं ये नहीं कहता, कोई मैं वैसी बात नहीं कह रहा हूँ, आप हमारे बड़े भाई हैं। और सुनिएगा, आपने एक बात और कही, अरे सतयुग में कुंवारी देखो, अरे सतयुग में कुंवारी देखो, तेरे देवों की महतारी। आदमी बड़े भैया, तेरे देवों की माँ जो आज शक्ति माता है, तेरे देवों की माँ आज शक्ति माता है, वो कुंवारी नहीं है। तेरे देवों की माँ ने भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह किया है, ये भी प्रमाणित बात है, वो कुंवारी नहीं है। लेकिन आपने जितना भी कुछ कहा है सब बढ़िया है, अच्छी बात है बेटा। मंडल है उधर, उनको जीत जाने दो, उनको सेवा दे दीजिए, कोई बात नहीं। भैया शीशे जीत गए। देखिए, जैसा कि इस चक्र में आपने एक गीत और एक कटपीस जो गाया जाता है वो गाया, वो लास्ट के क्षणों में हम भोजन के लिए चले गए थे। हम आपका अगले राउंड में बनेगा तो देंगे, पूर्ण प्रयास रहेगा। आदमी भैया जी, मेरी तरफ से एक गीत और एक कटपीस। ये बहुत अच्छे। एक धुन बजी, जैसा आदमी बड़े भैया, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, इस पब्लिक का मनोरंजन करें। एक धुन बजी, कौन से? सत्येंद्र भैया, कोई कहता है कि मेहंदी लगा के रखना, सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, फिल्मी दुनिया तो यहाँ तक कहती है, एक तू हसीन लड़की और मैं जवान लड़का, और मन मचल गया तो मेरा कसूर क्या है, हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे
आदरणीय बड़े भैया धर्मेंद्र भैया जी, जिस समय राधा को छोड़कर चले गए भगवान राधा को छोड़कर चले गए और परसों का वादा कर गए कि मैं परसों लौट के आ जाऊंगा, तो राधा खड़ी है, राधा विचार कर रही है, उनके दिल में विचार आ रहे हैं। आदरणीय राजमाता साहब जी, आप अच्छे लेखक हैं, सुनेगा। अब राधा क्या कह रही है? कैसे? कि उड़ सकूं न बिन परसों, उड़ सकूं न बिन परसों, यानी मेरी वेदना ये है कि मैं बिना पंखों के उड़ भी नहीं सकती। कि उड़ सकूं न बिन परसों और पद पावन कहाँ परसों। पद पावन, ये मेरे पवित्र पावन पैर हैं, उन्हें कहाँ परसों। कि उड़ सकूं न बिन परसों और पद पावन कहाँ परसों, पग पावन कहाँ परसों, और ना लौट के आई है और वो बैरिन परसों। अरे सजना बिन मेरा सजना बिन मेरा कैसे होगा सजना। अरे सजना बिन मेरा कैसे होगा सजना, सजना पर ही सजना, बिन सजना ना सजना। कि सजना बिन मेरा कैसा होगा सजना, और सजना पे सजना, बिन सजना ना सजना। और चुन लाई सुमन सरसों, सुन लाई सुमन सरसों, यानी सरसों के जो सुमन हैं उन्हें चुन चुन कर लाई। चुन लाई सुमन सरसों, करती हूँ नमन करसों। देखेगा 20 रुपया जय श्री राम कमेटी, और दूधिया तोमर जी 20 रुपए, सूर्या तोमर जी, ये 20 रुपए का पुरस्कार हुआ है। देखेगा आदरणीय बड़े भैया रविंद्र सिंह राठौर जी के ये नाती हैं, इन्होंने टुनटुन सिंह नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चा के लिए। ये मेहनत का पैसा है बेटा। 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। इसी 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय सम्मानी दादा नेत्रपाल सिंह के कर कमलों से। दिग्गज भैया, कोई कहता है अरे भेजी क्यों न पाती, राधा के
कह रही है भेजी क्यों न पाती मैं चैन अब न पाती और होते वस्तु तो फाड़ के न पाती। अरे भेजी क्यों न पाती मैं चैन अब न पाती और होते वस्तु तो मैं फाड़ के न पाती। और कप रही शीत तरसों, तर कहते हैं वृक्ष से और शीत कहते हैं सर्द, जब कपती है टपकती है सर्दियों में, तब कहा कि कपती है शीत तरसों मैं मार्ग में खड़ी तरसों लौट के ना आई और वो पैर परसों। देखेगा आदमी भैया समरवीर सिंह कोट निवासी आपके कर कमलों से 50 रुपया और अंतिम पंक्ति सुनिएगा। अरे दिल में न धीर धरती आदमी भैया जी के दिल में न धीर धरती और बन में बोझ धरती। शब्द समझिएगा, दिल में न धीर धरती और बन में बोझ धरती। क्या दिल में न धीर धरती बन में बोझ धरती। चलती तुम बिन प्यारे और ये पावन धरती। और नारी की शोभा परसों, शोभा परसों कि नारी की शोभा परसों और बीत गई परसों कि नारी की शोभा परसों और कि नारी की शोभा परसों। और राधा कह रही है मैं सावन सी परसों कि नारी की शोभा परसों मैं सावन सी परसों और लौट के ना आई और वो पैर परसों। राधा ने कहा कि बड़े बड़े वायदा किए आपने मुझसे। अरे मोहन मेरे मोहन, अरे मोहन मेरे मोहन है दिल में क्यों मोहन। और खाजा भोग मोहन कहाँ चले गए मोहन। क्या रुक गए हो किस परसों, किस बर के कारण क्या रुक गए हो किस परसों मैं सावन सी परसों। सावन सी परसों। कोई कहता है जैसा, क्या कहता है बेटा? हमारे भैया जैसा ओमकार जी कहते हैं कि कवित्र कटपीस जरूर होना चाहिए, पब्लिक का मनोरंजन भी ध्यान में रखते हुए। तब कोई कहता है कि कोयल को कंठुयती कोयल को कंठुयती कौवा दे दो जाए। कोयल को कंठुयती कौवा दे दो जाए तो मार मार देल सारो कौवा चो उड़ाए। भैया जी कोयल को कंठुयती कौवा दे दो जाए। कोयल को कंठुयती कौवा दे दो जाए तो मार मार देल सारो कौवा चो उड़ाए। तो पैसे के नाचती देवता प्रसन्न हो क्या पैसे
के घास ले दिखाई के जो सवरे पहलवा तो तारा सिंह तो खली जैसो वीर कुश्ती काए कूलड़ा और दिग्गज से दिग्गज जवाबी जो गाए के अकेले ही दिग्गज जो के अकेले ही दिग्गज जवाबी जो गाए तो ऐसो ही दिग्गज फिर काए कूलड़ा बात समझिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं बड़े भैया। दिग्गज अकेले जवाबी को गाए तो दिग्गज जैसो दिग्गज फिर काए कूलड़ा अलबेला अरे 40 दिना के होते हैं वो 40 दिना के होते हैं वो जाने चिल्ला होते हैं और शेरनी के होते कुतियन के नहीं हमारे बड़े भैया मैंने जो बात कही है उसमें एक तोले भी गलत हो। क्या दिग्गज जैसे दिग्गज फिर काए कूलड़ा और दिग्गज भैया मैंने भेष अनेकों देखे स्वामी जी एक एक बात पब्लिक को अच्छी लगे। मैंने भेष अनेकों देखे पर शंकर जैसो भेष नहीं। अब मैंने क्यों कहा, जब दूल्हा अपनी ससुराल को जाता है तो अपने आप को बड़े महंगे आभूषण पहनाता है, तेल फुलेल लगाता है, लेकिन जब शंकर जी गए तब उन्होंने बर ततैया बिच्छू कांतर ये अपने ऊपर समाहित किए। मैंने भेष अनेकों देखे पर शंकर जैसो भेष नहीं और मैंने केस अनेकों देखे पर द्रौपदी जैसे केस नहीं। अब द्रौपदी जैसे केस क्यों? जब तक नहीं देवरू मरवायो, जब तक नहीं देवरू मरवायो, तब तक बन बांधे केस नहीं। तब तक केस नहीं बांधे, दुशासन को मरवा नहीं दिया, तब कहना है मैंने केस अनेकों देखे पर द्रौपदी जैसे केस नहीं। मैंने शेष अनेकों देखे हैं, मैंने शेष अनेकों देखे हैं पर लक्ष्मण जैसो शेष नहीं। लक्ष्मण जैसा शेष नहीं क्यों? बने 14 बरस बिताए डारे, बने 14 बरस बिताए डारे, पत्नी को देखो फेस नहीं, पत्नी का देखा फेस नहीं। मैंने शेष अनेकों देखे हैं और लक्ष्मण जैसा शेष नहीं। 14 वर्ष बिता डाले, पत्नी का देखा फेस नहीं, फेस चेहरा। और मैंने देश अनेकों देखे, मैंने देश अनेकों देखे हैं पर भारत के 100 देश नहीं। मैंने रेस हजारों देख लई, कछुआ खरगोश
धर्मपाल सिंह तोमर जी ये 50 रुपए दिए हैं। और धर्मेंद्र भैया जी केवल थोड़ा सा समय, एक कटपीस दे रहा हूँ, एक गीत एक कटपीस, और कटपीस भी ऐसी होगी। कोई कहता है क्या कहता है? देखेगा कटपीस है। कोई कहता है क्या कहता है बेटा? कि तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखते जी लूं। आदिल दिग्गज भैया, आदिल बड़े भैया, अरे तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देखते जी लूंगी। और मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया के जहर पी लूंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया से जहर पी लूंगी। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर पवन से। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार जवन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और जन्मों का संगम है। ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने कहा स्वामी जी, लेकिन अरे सारे जग के बच्चों का कहलाए चंदा मामा। बच्चा ये कहता है कि चंदा मामा, भगवान कन्हैया भी माँ से कह रहे हैं, भगवान कन्हैया माँ से कह रहे हैं, तब भगवान कन्हैया भी चंदा मामा लेने की बात कर रहे हैं। तो सुनेगा बहुत अच्छे। अरे सारे जग के बच्चों का कहलाए चंदा मामा। और लंकापति रावण का मारीच बना था पर्वत नारद के मामा। पर्वत नारद के मामा थे, कंस कृष्ण के मामा। पर्वत नारद के मामा थे, कंस कृष्ण के मामा। सल शकुनी अर्जुन के मामा, माहिल आल्हा के मामा। और शकुनी, अरे शकुनी कौरव के मामा। खास बात, ये मामा तो सब नकली है, और कृष्ण और अर्जुन के को मामा असली है। ये नहीं कह देना गेहूं का मामा। लेकिन ये मामा दमदार है, हमारे दमदार मामा लाने।
लेकिन चलिएगा हमारे बड़े भाई हैं और योग्य कलाकार हैं, जरूर लाएंगे। लेकिन हमें तो कहना है मेरे चचोर का ये नैना घन साम के कटीले हैं कटार से, नैना घन साम के कटीले हैं कटार से, कटीले कटार से। बोल कन्हैया लाल की जय। आदरणीय सम्मानी बड़े भैया दिग्गज भैया जी, सुरमादानी में मच्छरदानी में ये हम प्रयास अगले चक्र में करेंगे, चाहे छोटे रूप में करें, क्योंकि हम खाना खा रहे तो गीत और खंड पीस जल्दी से नहीं बना, लेकिन अगले राउंड में प्रयास रहेगा। तब तक अपने सक्षम साथी और अपने योग्य साथियों के साथ बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह दिग्गज।